आज फिर निकल पड़ा एक और नए सफ़र की ओर। मेट्रो में खड़े रहकर यही सोच रहा था कि जब बाहर निकलूँगा तब ऐसा लगेगा जैसे कोई गर्म हवा छू के गई हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नायाब चीज़ का दीदार कराने निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब मैं हज़रत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो इसकी खूबसूरती को आपके सामने तक लाने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। चमकती हुई दीवारें मानो जैसे कोई मेट्रो स्टेशन नहीं, किसी मीनार पे आ गया मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी खूबसूरती को निखारा जाए और मेरे प्यारे व्यूअर्स के सामने पेश किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस नए नायाब चीज़ का दीदार करने। भारत में मुग़ल वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण दिल्ली में बने हुमायूं का मकबरा है। 16वीं शताब्दी में बनाया गया इस मकबरे को हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह मकबरा अपनी खूबसूरती को सदियों पुराने से आकर्षण और सुंदरता के रूप में समेटा हुआ है। हमीदा बानो बेगम के आदेश पर निर्मित हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला ताजमहल जैसी ही है, लेकिन आम धारणा के अलावा हुमायूं का मकबरा हुमायूं द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के प्रति प्यार के संकेत के रूप में बनाया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद राय में। आज मैं आपको इस वीडियो में हुमायूं के मकबरे से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा, तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए मेरे साथ इसकी खूबसूरती को और नज़दीक से देखा जाए। ये देखिए दोस्तों, सामने मेरे ये वही मकबरा है जिसे मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी और उसकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम के रूप में भी जाना जाता था, उसने हुमायूं के मृत्यु के 14 वर्षों के बाद 1569 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू किया था। यह सही मायनों में मुग़ल शैली का पहला शानदार उदाहरण है जो फ़ारसी स्थापत्य कला से प्रेरित था। मकबरे का निर्माण 15 लाख रुपए यानी 1.5 मिलियन की लागत से किया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियात नामक एक फ़ारसी था। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नज़ारा बेहद खूबसूरत है क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। फ़ारसी द्वारा निर्मित इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक की सैर कराने के लिए मंत्रमुग्ध कर सकती है। हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके निर्माण में फ़ारसी को भी शामिल किया गया था। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ अब ऊपर की ओर, ताकि मैं इसकी खूबसूरती को और बेहतरीन तरीके से दिखा सकूं। हुमायूं का मकबरा असल में पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति मुग़ल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। यह उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनवाया गया था।
सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और पत्नी और बेटे द्वारा हुमायूं के स्मरण के प्रतीक के रूप में मकबरे का निर्माण करवाया। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुग़ल का छात्रावास भी कहा जाता है, यहाँ एक या दो नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरे पर कुछ भी ना लिखा रहने की वजह से मकबरा किसका है यह पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। मुग़ल सम्राट हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय मुर्दा घर के अंदर स्थित है और बगल के कमरों से घिरी हुई है, जिसमें उनकी 2 पत्नियों और बाद के मुग़लों की कब्रें हैं। हुमायूं के मकबरे के अंदरूनी भाग समृद्ध और सुरुचिपूर्ण कालीनों और शामियानों से बने हुए हैं, जो स्मारक को एक भव्य और शाही रूप प्रदान करते हैं। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा तंबू बना हुआ है, जहां आप हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी को उनके स्मृति के रूप में देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं के मकबरे ने मुग़ल वास्तुकला में 4/4 उद्यान की अवधारणा को पेश किया है। हुमायूं के मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद 42.5 मीटर लंबा है, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। स्मारक की जहां से शुरुआत होती है, वहां से शुरू होने वाले 2 प्लेटफॉर्मों को अलग करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन और वास्तुकला आपको निश्चित रूप से बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म एक दूसरे के ऊपर आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे देखने लायक बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हुमायूं का मकबरा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसी ही रोचक तथ्यों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।